आज हम यहाँ पर कोरोना वायरस पर निबंध देखेंगे। तो शायरी आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी है, इससे आपके निबंध का इम्प्रेशन बढ़ेगा। चाहे आपका निबंध कोई सा भी हो, उसी प्रकार की आप शायरी लिखेंगे। सारे मुल्कों को नाज था अपने अपने परमाणु पर, कायनात बेबस हो गई एक छोटे से कीटाणु पर। यह है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के निबंध को हमने 7 हेडिंगों में कवर किया है। पहली हेडिंग है प्रस्तावना। तो कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है। कोविड-19 का संक्रमण बहुत ही जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसीलिए इस वायरस से बचाव के लिए सरकार द्वारा सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। यह है प्रस्तावना। दूसरी हेडिंग है कोरोना वायरस क्या है। तो कोरोना वायरस एक ऐसा संक्रमण है जिसमें व्यक्ति को सर्दी, जुकाम और सांस लेने जैसी समस्या हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ है तो वायरस उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही जल्दी फैलता है। तो ये कोरोना वायरस क्या है, ये हेडिंग हो गई। अब तीसरी हेडिंग है लॉकडाउन की ज़रूरत। कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है। सरकार सामाजिक दूरी बनाए रखने पर जोर दे रही है ताकि इस वायरस से बचा जा सके। यही कारण है कि पूरे देश में लॉकडाउन किया गया। तो ये तीसरी हेडिंग हो गई। चौथी हेडिंग है कोरोना वायरस के लक्षण। तो कोरोना वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में सामने आया था, चीन के शहर वुहान में, और तब से यह बड़ी तेज़ी से दूसरे देशों में पहुंच रहा है। यह वायरस एक से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही आसानी से फैलता है, इसीलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। इस बीमारी के लक्षणों की बात करें तो यह सामान्य सर्दी, जुकाम या निमोनिया जैसा होता है। इस वायरस का संक्रमण होने के बाद बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं होती हैं। ये कोरोना वायरस के लक्षण। ये चौथी हेडिंग कवर हो गई। अब हम यहाँ पर पांचवी हेडिंग देखेंगे कोरोना वायरस का डर। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक अलग ही बेचैनी देखने को मिली है। मेडिकल स्टोर्स में मास्क और सैनिटाइजर की कमी हो गई है क्योंकि लोग तेज़ी से इन्हें खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। तो ये कोरोना वायरस का डर, ये पांचवी हेडिंग कवर हो गई। छठवीं हेडिंग देखेंगे कोरोना वायरस से बचाव। तो जो ये छठवीं हेडिंग है कोरोना वायरस से बचाव, इसको हमने 5 भागों में कवर किया है। है यहाँ पर हाथों को बार बार धोना है और सफाई का पूरा ध्यान रखना है। दिन भर में कम से कम एक बार हल्दी वाले दूध का सेवन जरूर करें। गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। अपने तापमान और श्वसन लक्षणों की जांच नियमित रूप से करें। अब हम यहाँ पर बात देखेंगे बिंदु कोरोना वायरस से बचाव हेडिंग का ही। मास्क का इस्तेमाल करें। छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रूमाल या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए गए टिश्यू को तुरंत बंद डिब्बे में फेंकें। देखेंगे हम यहाँ पर हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करने की आदत बनाएं। दा कोरोना वायरस से बचाव हेडिंग का ही दा बिंदु देखेंगे। घर में लाई गई किसी भी चीज़ को पहले सैनिटाइज करें, फिर उसका इस्तेमाल करें। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं, जिसके लिए आप अपनी डाइट में पौष्टिक चीज़ों को शामिल करें। ई बिंदु देखेंगे मोबाइल व लैपटॉप को भी समय समय पर साफ करते रहें। चेहरे और आँखों को हाथों से ना छुएं। यदि आपके चेहरे को बार बार छूने की आदत है तो इसे तुरंत बदल डालें। अब हम यहाँ पर लास्ट हेडिंग देखेंगे उपसंहार। तो यहाँ पर सरकार द्वारा इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस महामारी से निजात पा सकें। कोरोना वायरस से बचने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शोधकर्ता, वैज्ञानिक इस वायरस से छुटकारा पाने के लिए दवा बनाने में जुटे हुए हैं। इसलिए यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम नियमों का कड़ाई से पालन करें ताकि हम देश को रोग मुक्त कर सकें। तो ये है यहाँ पर कोरोना वायरस पर निबंध। 7 हेडिंगें हैं इसमें। आपको अच्छी तरह से इन हेडिंगों को तैयार कर लेना है। लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ। तो यहाँ पर लेते चलिए स्क्रीनशॉट। तो इस तरह आपको कोरोना वायरस के निबंध को अच्छी तरह से नोट कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण निबंध है। कक्षा 10वीं में हिंदी के पेपर में बिल्कुल पूछा जा सकता है ये कोरोना वायरस पर निबंध। यदि आप कक्षा 10 NCERT गणित को हल सहित देखना चाहते हैं
हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल किया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के किसी भी अध्याय की किसी भी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें या फिर चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। तो नोट कर लीजिए इस निबंध को अच्छी तरह से।